नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहं सम्बुद्धो विद्याचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनन्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्ता देवमनुष्यानं बुद्धो भगवन्। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिठिको अकालिको एहि पश्चिको औपनायिको पाच्यतं वेदितवो विदुहि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपूगला एष भगवतो सावकसङ्गो आहुहेयो पाहुहेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणेयो अनुत्तरं प्रियं खेतं लोकसाधि। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध विहार सुरेंद्र नगर गुजरात से भिक्षु प्रतीक श्रेष्ठी बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव आंबेडकर लिखित ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका धम्म पढ़ रहे हैं। तीसरा भाग ब्रह्म विलीन पर आधारित धम्म मिथ्या धर्म है। इसलिए भगवान बुद्ध का धम्म बोलता है कि हम ब्रह्म को स्वीकार नहीं करते, ईश्वर को स्वीकार नहीं करते, आत्मा को स्वीकार नहीं करते, ऐसा दुनिया में कुछ नहीं है। जब भगवान बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे उस समय एक मत प्रचलित था जिसे अब हम वेदांत कहते हैं। हम धर्म के सिद्धांत थोड़े से और सरल हैं। इस विश्व की पृष्ठभूमि में एक सर्वव्यापक जीवन तत्व विद्यमान है जिसे हम ब्रह्म या ब्रह्मन कहते हैं। यह ब्रह्म वह वास्तविकता है। आत्मा और ब्रह्म से कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही है। जीवात्मा और ब्रह्मात्मा को जो वास्तव में एक है, एक मान लेने से ही मनुष्य को मोक्ष लाभ हो सकता है। जीवात्मा और परमात्मा की एकता तभी स्थापित हो सकती है जब इनका ज्ञान हो जाए कि दोनों एक है। और जीवात्मा तथा ब्रह्मात्मा की एकता का बोध प्राप्त करने के लिए संसार का त्याग आवश्यक है। यह सिद्धांत वेदांत कहलाते हैं। भगवान बुद्ध के मन में इस सिद्धांत के लिए कोई आदर न था। उनको लगता था कि इनका आधार ही मिथ्या है, इस कुछ उपयोगिता नहीं है और इसलिए यह अपनाने योग्य नहीं है। इसे भगवान बुद्ध ने वाशक और भागवत नामक दो ब्राह्मण तरुणों के साथ हुई बातचीत में स्पष्ट किया है। भगवान बुद्ध का कहना था
कि किसी बात को भी सत्य स्वीकार करने से पहले इनका कोई न कोई प्रमाण होना चाहिए। बिना प्रमाण कोई बात मान लेना मूर्खामी, अंधविश्वास और अंधभक्ति। इसलिए अंधभक्त मत बनो। प्रमाण को तरह के होते प्रत्यक्ष और अनुमान, या प्रत्यक्ष होना चाहिए, अनुमान होना चाहिए। भगवान बुद्ध का सीधा प्रश्न, क्या किसी को भी ब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है? क्या तुमने ब्रह्म को देखा है? क्या तुमने ब्रह्म से बातचीत की है? क्या तुमने ब्रह्म को सूंघा है? वासिष्ठ का उत्तर था नहीं। ब्रह्म के अस्तित्व का दूसरा अनुमान प्रमाण भी असंतोषजनक है। भगवान बुद्ध का प्रश्न था, हम किस चीज के होने से ब्रह्म के होने का अनुमान लगाते हैं? इसका भी कोई उत्तर न था। कुछ लोगों का कहना है कि अदृश्य वस्तु का भी अस्तित्व हो सकता है, इसलिए वे कहते हैं कि अदृश्य होने पर भी ब्रह्म अस्तित्व है। यह कथन तो एकदम गंजा कथन है और ये अस्तित्व का स्थापना के लिए हुए हैं, लेकिन तर्क के लिए यह मान लेते हैं कि अदृश्य होने पर भी किसी वस्तु का अस्तित्व हो सकता है। ये मूर्खामी विवाद है। नहीं है और है, ये कहाँ की बात है? लोग कहते हैं कि इनका सबसे अच्छा उदाहरण है बिजली। यह अदृश्य है लेकिन तब भी इनका अस्तित्व है। यह तर्क पर्याप्त नहीं है। किसी अदृश्य वस्तु को किसी दृश्य रूप में अपने को प्रकट करना चाहिए, तभी हम इनकी वास्तविक स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई अदृश्य वस्तु किसी भी दूसरे दृश्य रूप के अपने को प्रकट नहीं करती तो हम उनकी वास्तविकता स्वीकार नहीं करते। बिजली दिखती नहीं है लेकिन लाइट में तो दिखती है, पंखा घूमता है, दूसरे रूप में तो दिखाता है ना पुरावा। ऐसे कोई दूसरे रूप में पुरावा होना चाहिए। हम अदृश्य होने पर भी बिजली की वास्तविकता, उसे उत्पन्न होने वाले परिणामों को देखकर स्वीकार करते हैं। बिजली से प्रकाश पैदा होता है। प्रकाश होने से ही हम अदृश्य होने पर भी बिजली की वास्तविकता को स्वीकार करते हैं। पंखा हुआ तो लाइट हुई, नहीं हुआ तो रही हुई। वह कौन सी दृश्य चीज है जिसे यह अदृश्य ब्रह्म उत्पन्न करता है? उत्तर है कुछ नहीं। एक दूसरा उदाहरण दिया जा सकता है कि कानून में भी यह सामान्य बात है कि किसी एक बात को, किसी एक स्थान को मान लिया जाता है, उसे सिद्ध नहीं किया जाता। वह केवल एक कानूनी कल्पना होती है। इस तरह की कानूनी कल्पना को हम सभी स्वीकार करते हैं, लेकिन इस तरह की कानूनी कल्पना क्यों स्वीकार की जाती है? इनका कारण यह है, कानूनी कल्पना इसलिए स्वीकार की जाती है कि उसे न्याय संगत तथा उपयोगी परिणाम निकलता है। ब्रह्म को भी एक कल्पना मान लेते हैं, किंतु इससे कौन सा उपयोगी परिणाम निकलता है हमें बताओ, तो हम कानून की तरह इसे भी स्वीकारने के लिए तैयार हैं। वासिष्ठ और भारद्वाज के पास उनका कोई उत्तर न था। उनके दिमाग में अच्छी तरह कील ठोकने के लिए उन्होंने वासिष्ठ को संबोधित करते हुए उसे पूछा, क्या तुमने ब्रह्म को देखा है? क्या तीनों वेदों के जानकार ब्राह्मण में कोई भी ऐसा है जिसने ब्रह्म को आमने सामने देखा है? गौतम निश्चय से नहीं। वासिष्ठ, क्या इन तीनों वेदों के ब्राह्मण जानकार ब्राह्मण आचार्यों में से कोई एक भी है जिसने ब्रह्म को सामने खुद देखा है? गौतम निश्चय से नहीं। वासिष्ठ, क्या इन ब्राह्मणों की पहले ही 7 पीढ़ियों में से कोई एक ब्राह्मण है जिसने ब्रह्म को देखा है? गौतम निश्चय से नहीं। अच्छा, तो वासिष्ठ, क्या ब्राह्मणों के ये पुराने ऋषियों ने कभी कहा कि हम ब्रह्म को जानते हैं, हमने ब्रह्म को देखा है, हम जानते हैं कि वह कहाँ है और किधर है? गौतम निश्चय से नहीं। तथागत भगवान ने उन दोनों ब्राह्मण तरुणों से प्रश्न पूछना जारी रखा। तो वासिष्ठ, अब तुम्हारे कैसा लगता है, या ऐसा ही है? तो क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि ब्रह्म साहित्य ही ब्राह्मण सारी बातचीत मूर्खतापूर्ण बातचीत है? ब्रह्म जैसा कुछ नहीं है, ब्रह्म भ्रम है, लेकिन ब्राह्मण झूठ को सच साबित कर रहे हैं।
या तुझे नहीं लगता? वासिक जैसे कोई अंधों की कतार हो, न आगे चलने वाला अंधा देख सकता हो, न बीच में चलने वाला अंधा देख सकता हो, न पीछे चलने वाला अंधा देख सकता हो, इसी तरह वासिक मुझे लगता है कि ब्राह्मणों का कथन केवल अंधा कथन है। मान लेना यानी अंधविश्वास है। अंधविश्वास से इंसान की कोई फायदा नहीं है। न आगे चलने वाला देखता है, न बीच में चलने वाला देखता है, न पीछे चलने वाला देखता है। ब्राह्मणों की बातचीत केवल उपहास्यास्पद है, शब्द मात्र जिनके कुछ सार नहीं है। वासिक जैसे एक आदमी कहे कि मैं इस देश की सबसे सुंदर महिला को प्यार करता हूँ। वासिक अब तुम बताओ कि यह कैसा होगा जब लोग इस आदमी को पूछेंगे कि मित्र, तुम जिस सारे प्रदेश की सुंदरतम स्त्री से इतना प्रेम करते की बात कहते हो, वह कौन है? वह क्षत्रिय है या ब्राह्मण स्त्री है, वैश्य है या शूद्र है? लेकिन जब उसे पूछा जाएगा उनका उत्तर होगा नहीं। और जब लोग उसे पूछेंगे कि तुम मित्र, तुम सारे देश की जिस सुंदरतम स्त्री से इतना प्रेम करने की बात करते हो, उनका नाम क्या है, उनका गोत्र क्या है, वह लंबे कद की है, छोटे कद की है, वह मझले कद की है, क्या वह काले रंग की है, भूरे रंग की है, वह गेरुए रंग की है, वह किस गांव नगर शहर की रहती है? और जब उससे ये प्रश्न पूछे जाएंगे उनका एक ही जवाब होगा नहीं। तो वासिक, तुम्हें वैसा लगता है क्या? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि उस आदमी का कथन मूर्खपूर्ण और पागल है? दोनों ब्राह्मण तरुण बोले, गौतम सचमुच ऐसा ही है। इसलिए ब्रह्मा यथार्थ नहीं है। यदि कोई धर्म ब्रह्माश्रित धर्म है तो ये व्यर्थ और अधर्म है। इसलिए मैं ब्रह्म को नहीं मानता हूँ। ब्रह्म को मानना भ्रम है। ब्रह्म जैसा दुनिया में कुछ नहीं है, आत्मा जैसा दुनिया में कुछ नहीं है, और ईश्वर जैसा दुनिया में कुछ नहीं। तो चौथा मुद्दा आता है, आत्मा में विश्वास अधर्म है। आत्मा जैसा दुनिया में कुछ नहीं है, ब्रह्म जैसा कुछ नहीं है, ईश्वर जैसा कुछ नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि जिस धर्म का सारा धर्मदर आत्मा पर है वह कल्पना से धर्म है। आज तक किसी ने भी न तो आत्मा को देखा है और न उससे बातचीत की है। आत्मा अज्ञात है, अदृश्य है। जो चीज वास्तव में है वह मन या चित्त है, आत्मा नहीं। मन आत्मा से भिन्न है। तथागत ने कहा, आत्मा में विश्वास करना अनुपयोगी है, अधर्म है। लेकिन हम देखते हैं कि जो डॉक्टर आम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, इनके लोग ये इसमें पड़े हुए। बाबा साहब ने मना किया और ये इसमें घुसे रहे। इसलिए जो धर्म आत्मा पर आश्रित है वह अपनाने योग्य नहीं है। ऐसा धर्म केवल मिथ्या विश्वास का जनक है और इंसान को नुकसान कारक है। भगवान बुद्ध ने इस बात को यूं ही नहीं छोड़ दिया। भगवान तथागत ने उनकी अच्छी तरह चर्चा की है। आत्मा में विश्वास की वैसी ही सामान्य बातें जैसी परमात्मा में और ईश्वर में। आत्मा में विश्वास रखना भी ब्राह्मणी धर्म का एक अंग था। ब्राह्मणी धर्म का रूल को आत्मा या आत्मन कहते हैं। ब्राह्मणी धर्म में आत्मा उस तत्व विशेष को कहा गया है जो शरीर से पृथक किंतु शरीर के भीतर जन्म के समय से लेकर लगातार बना रहता है और मरता है तब वो बाहर निकलता है। आत्मा के विश्वास को ब्राह्मणी धर्म में आत्मा उस तत्व से को कहा गया है जो शरीर के पृथक शरीर के भीतर जन्म के समय से लगातार बना रहता है। आत्मा के विश्वास के साथ तत्व संबंधी दूसरे विश्वास भी जुड़े होते हैं। शरीर के साथ आत्मा का मरण नहीं होता। यह दूसरे जन्म के समय दूसरे शरीर के साथ जन्म ग्रहण करती है। शरीर आत्मा का एक और अतिरिक्त परिधान है, वस्त्र है। क्या भगवान बुद्ध आत्मा में विश्वास रखते हैं? नहीं, एकदम नहीं। आत्मा के संबंध में उनका मत अनात्मावाद कहलाता है। यदि एक शरीरी आत्मा को स्वीकार कर लिया जाए तो उनके संबंध में दूसरे प्रश्न पैदा होता है। आत्मा क्या है? आत्मा का आगमन कहाँ से हुआ? शरीर मरने के इनका क्या होता है? यह कहाँ जाता है? शरीर के न रहने पर
परलोक में कैसे रहता है, यहाँ पर कब तक रहता है। जो लोग आत्मा में अस्तित्व में विश्वास पर समर्थ है, भगवान बुद्ध ने उसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर चाहा। पहले तो उन्होंने अपनी बारी के वह विस्तार से सवाल पूछने से सामान्य क्रम से वह दिखाना चाहा कि आत्मा का विचार कितना गोल मटोल है, आत्मा जैसा कुछ नहीं है। किसी ने भगवान बुद्ध को सही जवाब नहीं दिया। जो आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं, उनसे भगवान बुद्ध जानना चाहा कि आत्मा का आकार कितना बड़ा छोटा या आत्मा की शक्ल कैसी है। तो कोई नहीं बता सकता, सब अपना अलग अलग मंतव्य दिखाते। आनंद स्थगित को उन्होंने कहा था, आनंद आत्मा के शब्द में लोगों के अनगिनत मत है। कोई कहते हैं मेरी आत्मा रूपी है और बड़ी ही सूक्ष्म है। कुछ दूसरों का कहना है कि आत्मा की शक्ल है, यह अनंत है और कुछ सूक्ष्म है। कुछ दूसरे जिनका कहना है कि यह निराकार है और कुछ के अनंत है। तो अलग अलग मिथ्या दृष्टि भ्रम आत्मा के बारे में है, जो बाबा साहब भगवान बुद्ध यहाँ में दिखाते हैं। आनंद आत्मा के बारे में नाना प्रकार से मत है। जो लोग आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, उनकी आत्मा की कल्पना क्या है, ये एक भगवान बुद्ध का प्रश्न था। कोई कहते हैं हमारी आत्मा सुख दुख अनुभव किया है, दूसरे कहते हैं नहीं, आत्मा अनुभव नहीं किया है, आत्मा अनुभव किया है। या फिर कोई कहते हैं मेरी आत्मा अनुभव क्रिया है। न यह अनुभव क्रिया है, न बल्कि मेरी आत्मा अनुभव करती है और मेरी आत्मा का गुण है अनुभव करना। आत्मा के बारे में इसी तरह की नाना कल्पनाएं हैं। जो लोग आत्मा में विश्वास रखते हैं, उनसे भगवान बुद्ध ने यह भी पूछा कि मरणांतर आत्मा की क्या हालत होती है, कहाँ जाता है, कैसे रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है। तथागत ने यह भी पूछा कि क्या मरने के बाद आत्मा देखी जा सकती है। उन्हें अनगणित गोल मटोल जवाब मिले। क्या शरीर का नाश हो जाने पर आत्मा अपने आकार प्रकार को बनाए रखती है। उन्होंने देखा कि इस एक प्रश्न के 8 काल्पनिक उत्तर, कोई सही उत्तर नहीं है। हर लोग कल्पना में उत्तर देते हैं। क्या आत्मा शरीर के साथ मर जाती है, इसी पर भी अनगिनत कल्पनाएं थी। भगवान तथागत ने यह भी पूछा है कि शरीर के मरने के बाद आत्मा सुखी रहती है या दुखी रहती है। क्या आत्मा शरीर की मृत्यु के बाद सुखी रहती है, इसके विषय में भी श्रवणों और ब्राह्मणों में भिन्न भिन्न मत थे। कुछ का कहना था कि यह एकदम सुखी रहती है, कुछ का कहना था सुखी दुखी रहती है, कुछ का कहना था सुखी भी रहती है दुखी भी रहती है, कुछ का कहना है कि यह सुखी नहीं रहती और दुखी भी नहीं रहती। आत्मा के संबंध में इन सब मतों के बारे में भगवान तथागत का एक ही उत्तर था, जो उन्होंने चुंद लोहार को दिया। चुंद को उन्होंने कहा था, हे चुंद, जो श्रवण या ब्राह्मण उन मतों में से कोई भी मत रखते हैं, वे उनके पास जाता हूँ और उन्हें पूछता हूँ, मित्र, क्या आपका यह कहना ठीक है? और यदि ये उत्तर देते हैं हाँ, मेरा मत ठीक है, शेष सब बेहुदा है, तो मैं उनसे इस मत को इतना मानता। ऐसा क्यों? क्योंकि इस विषय में लोगों के नाना मत है। मैं उनमें से भी किसी एक मत को अपने मत को श्रेष्ठ मानने की तो बात ही नहीं। अपने मत में समाज स्तर पर भी नहीं मानता। अब महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आत्मा के अस्तित्व के सिद्धांत के विरुद्ध भगवान बुद्ध कौन कौन से तर्क दिए। तो भगवान ने आत्मा के विरुद्ध कौन कौन से तर्क दिए, अब हम पढ़ते हैं। भगवान बुद्ध ने आत्मा के विरुद्ध सामान्य रूप से वे ही तर्क दिए जो उन्होंने परमात्मा या ईश्वर के विरुद्ध दिए थे। उनका तर्क एक तो यही था कि आत्मा की चर्चा इतनी बेकार है कि जितनी परमात्मा की। इसमें इंसान का कोई भला होने वाला नहीं है। आत्मा परमात्मा, इससे पुरोहितवाद पैदा होता है और पुरोहितवाद सुखी होता है, इंसान दुखी होता है। उनका तर्क था कि आत्मा के अस्तित्व के विश्वास सम्यक दृष्टि के विकास में उतना ही बाधक है
जितना परमात्मा के विश्वास। सम्यक दृष्टि नहीं खुलती, मिथ्या दृष्टि में अंधकार में जीवन चलता है, इसलिए आत्मा का अस्वीकार सही है। उनका काफी तर्क था कि आत्मा में विश्वास भी उतना ही मिथ्या विश्वास है जितना इनका घर है कि जितना परमात्मा में विश्वास करने की अपेक्षा भी अधिक है। खतरनाक था क्योंकि इससे इतना ही नहीं होता कि पुरोहित का वर्ग पैदा हो जाता है, इससे इतना भी नहीं होता है कि मिथ्या विश्वासों से जन्म का रास्ता खुल जाता है, बल्कि आत्मा के विश्वास से फलस्वरूप मनुष्य के जन्म के मरण पर्यंत उनके समस्त जीवन पर पुरोहित सहाय का अधिकार हो जाता है। उन्हीं सामान्य तर्कों के कारण कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने आत्मा के बारे में अपना कोई निश्चय मत व्यक्त नहीं किया। कुछ दूसरे लोगों का कहना है कि उन्होंने आत्मा के सिद्धांत का खंडन नहीं किया। कुछ औरों ने कहा है कि भगवान बुद्ध हमेशा इस प्रश्न से बचा जाना चाहते हैं। ये सभी मत एकदम गलत है, क्योंकि महादेव को भगवान बुद्ध ने स्पष्ट रूप से निश्चय शब्दों में यह कहा था कि आत्मा के नाम का कोई पदार्थ नहीं है, इसलिए आत्मा के संबंध में आत्मा का मत अनात्मावाद कहलाता है और भगवान बुद्ध का मत अनात्मावाद को मानता है। आत्मा के अस्तित्व के विरुद्ध सामान्य मत के अलावा भगवान बुद्ध ने विशेष मत दिया है जो उन्होंने आत्मा के अस्तित्व के लिए विध्वंसकारी माना जाता। आत्मा के अस्तित्व की स्थापना में मुकाबले में भगवान बुद्ध का अपना सिद्धांत था, नाम रूप का सिद्धांत। इस शरीर में कोई आत्मा नहीं है, लेकिन इस काया नाम रूप के सिद्धांत से चलती है, यही भगवान बुद्ध का कहना था। यह नाम रूप का सिद्धांत विभज्यवाद द्वारा परीक्षण का परिणाम है। मानव व्यक्तित्व का मानव के बड़े ही सूक्ष्म कतार विश्लेषण का परिणाम है। नाम रूप एक प्राणी का सामूहिक नाम है। भगवान बुद्ध के अनुसार हर प्राणी कुछ भौतिक तत्वों तथा कुछ मानसिक तत्वों का सामंजस्य परिणाम है। वे स्कंद कहलाते हैं। रूप स्कंद प्रधान रूप से पृथ्वी, जल, वायु तथा अग्नि इन चार भौतिक तत्वों का परिणाम है जो रूप अथवा शरीर है। रूप स्कंद के अतिरिक्त चित्त चैत्य का समूह है जिनको नाम स्कंद कहते हैं, जिनके एक प्राणी की रचना होती है। इन नाम स्कंद को हम विज्ञान चेतना भी कहते हैं। यूं इस नाम स्कंद के अंतर्गत वेदना, 6 इंद्रिय तथा उनके विषयों के संपर्क में उत्पन्न होने वाली वेदना, अनुभूति, संज्ञा, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान भी इन तीनों तत्वों को शामिल किया जाता है। इस प्रकार पूर्व के 3 चैतसिक और विज्ञान चित्त को मिलाकर नाम स्कंद होता है। एक तरह आधुनिक मानव शास्त्र वेता कदाचित इससे इस रूप में कहना पसंद करेगा कि चित्त ही वह मूलतः स्रोत है जिसके सभी चैतसिक उत्पन्न होते हैं। विज्ञान चित्त किसी भी प्राणी का केंद्र बिंदु है। विज्ञान चेतना ये 4 तत्वों का संयोजन है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। बुद्ध द्वारा तथापि विज्ञान की उत्पत्ति के सिद्धांत पर आपत्ति कैसे उठाई जाती है। जो इस सिद्धांत के विरोधी है वो पूछते हैं विज्ञान चित्त की उत्पत्ति कैसे होती है। यह सत्य है कि जन्म के साथ विज्ञान चित्त की उत्पत्ति होती है और मरण के साथ विज्ञान चित्त का विनाश होता है, लेकिन साथ ही क्या यह कहा जा सकता है कि विज्ञान चित्त 4 तत्वों से सम्मिश्रण परिणाम है। भगवान बुद्ध ने इस रूप में नहीं कहा कि भौतिक तत्वों की परिस्थिति में अथवा तो उनमें सम्मिश्रण में विज्ञान चित्त की उत्पत्ति होती है। तथागत ने इसे इस रूप में कहा कि जहाँ भी शरीर या रूप काय है वहाँ साथ साथ नाम काय भी रहती है। आधुनिक विज्ञान ने इस उपमा को जहाँ विद्युत क्षेत्र होता है वहाँ आकर्षण क्षेत्र भी होता है। कोई नहीं जानता कि वह आकर्षण क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न होता है या किस प्रकार के अस्तित्व में आता है, लेकिन जहाँ जहाँ विद्युत क्षेत्र होता है वहाँ वहाँ उनके साथ अनिवार्य तौर पर ये रहता है। शरीर और विज्ञान चित्त में भी हम कुछ इसी प्रकार का संबंध क्यों न मान ले। विद्युत क्षेत्र की अपेक्षा से तो इनका आकर्षण क्षेत्र विद्युत क्षेत्र का प्रेरित है और ट्रेंड कहलाता है, तो फिर भी हम विज्ञान चित्त को भी रूप का शरीर की दृष्टि से उनके द्वारा
तेरे क्षेत्र क्यों न कहे। आत्मा के विरुद्ध भगवान तथागत का तर्क यही समाप्त नहीं होता। अभी विशेष महत्वपूर्ण व्यक्तित्व शेष है। जब विज्ञान चित्त चेतना का उदय होता है तभी मनुष्य जीवित प्राणी बनता है। इसलिए विज्ञान चित्त चेतना मनुष्य के जीवन का प्रधान बिंदु है। इनके बिना मनुष्य की चेतना आगे नहीं चलती। विज्ञान की प्रकृति से ज्ञान मूलक, भावना मूलक और क्रियाशील है। विज्ञान की प्रवृत्ति कैसी है? ज्ञान मूलक, भावना मूलक और क्रियाशील मूलक। विज्ञान को हम ज्ञान मूलक इस समय कहते हैं जब हम इसे कुछ जानकारी देता है, कुछ ज्ञान प्रदान करता है। वह ज्ञान रुचिकर भी हो सकता है और अधिकतर भी हो सकता है। यह अपने भीतर घटने वाली घटनाओं का भी हो सकता है, बाह्य घटनाओं का भी हो सकता है। विज्ञान को हम भावना मूलक उस समय कहते हैं जब यह चित्त की उन अवस्थाओं में उपस्थित रहता है तो अनुकूल अनुभूतियां भी हो सकती है और प्रतिकूल अनुभूतियां भी अन्य भी। जब भावना मूलक ज्ञान वेदना अनुभूति की उत्पत्ति का कारण भी बनता है। विज्ञान की क्रियाशील अवस्था में जीवधारी को उद्देश्य विशेष की सिद्धि के लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है। क्रियाशील विज्ञान के संकल्पों का इरादों का जनक है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एक प्राणी की जितनी भी क्रियाएं हैं या तो विज्ञान के द्वारा अथवा विज्ञान के परिणाम स्वरूप की होती है। इस विश्लेषण के बाद भगवान बुद्ध प्रश्न करते हैं कि वह कौन सा कार्य है जो आत्मा से करने के लिए बचा रहता है। आत्मा में जो कार्य माने जाते हैं वे तो विज्ञान चित्त हो जाते हैं, तो आत्मा कहाँ है? तो जो ये विज्ञान है इनको ये लोग आत्मा कहते हैं, नाम रूप को। विज्ञान का कुछ कार्य ही नहीं है, ऐसी आत्मा की बेदूरी है। इसी प्रकार भगवान बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व को असत्य सिद्ध किया। यही कारण है कि आत्मा का अस्वीकार करना अधम है। तो भगवान कहता है कि आत्मा को स्वीकार करना अधम है। इसलिए जो आत्मा को मानता है वो परमात्मा को मानता है, परमात्मा को मानता है वो ब्रह्म को मानता है, ब्रह्म को मानता है वो ईश्वर को मानता है और ईश्वर को मानता है वो अंधविश्वासों को मानता है। तो यहाँ हमारा समय पूरा हो गया। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को सुने हुए उनका हम पुण्यानुमोदन करते हैं। सुने हुए हमसे आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। ऑनलाइन और सामने सुनने वाले सभी लोगों को भाषा के कारण, वाणी के कारण मैंने जो समझाने का प्रयत्न किया, इसमें किसी को कोई दुख लगा हो मेरी वाणी से तो क्षमा चाहता हूँ। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, क्षमा करें। नथि मे शरणम अयम बुद्धो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम धम्मो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम संघो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो।